हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यूपी में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है और लेखपाल पटवारी की भर्ती निकली हुई है। ठीक है ना। तो आज मैं इन दोनों कंपैरिजन करने वाला हूँ और यकीन मानिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी दोनों के बारे में। क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ तो इन दोनों की भर्ती निकली हुई है और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिसका लेखपाल में भी सिलेक्शन होगा और रेडियो ऑपरेटर में भी फाइनल सिलेक्शन लेके जाएगा। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि भाई वो अगर पढ़ा हुआ है तो दोनों में उसका सिलेक्शन होगा। भले ही इसमें एक सब्जेक्ट का अंतर है, रेडियो ऑपरेटर में थोड़ी सी फिजिक्स फालतू है और पटवारी में एक ग्रामीण परिवेश वो चैप्टर फालतू है, बट बाकी मैथ्स हो गई, हिंदी हो गई, ये सब्जेक्ट तो सेम ही है और ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है। ठीक है ना। और ऐसी बहुत सी भर्ती गई हैं पहले भी, इसमें एक एक बच्चे के बहुत बहुत सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ। जैसे यूपी पुलिस में 2018 वाली में, उसमें भी होता है, SSC GD का भी में भी हुआ था, बहुत से लड़कों का सिलेक्शन दोनों उसमें हुआ था। तो ऐसे ही जो भर्ती एक साथ निकलती है उसमें सिलेक्शन ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, इसका दोनों में आता है। और ठीक है ना, शायद आप ये बात को आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात, जो पढ़ा हुआ है उसका दोनों में ही आएगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आगे जो भी बच्चा हो जिस उसका दोनों में है तो वो अपने क्वेरी क्लियर कर ले कि उसे किस में जाना है। ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, रेडियो ऑपरेटर के बारे में तो मैंने बहुत बता रखा है। आज मैं बताने वाला हूँ लेखपाल पटवारी के बारे में। लेखपाल पटवारी भाई लेवल 3 की जॉब होती है। ठीक है ना भाई, ये लेवल 3 की जॉब होती है और लेवल 3 कांस्टेबल की भी जॉब होती है, जबकि रेडियो ऑपरेटर की लेवल 3 की जॉब नहीं होती, वो लेवल 6 की जॉब होती है। फिर भी मैं इसे रेडियो ऑपरेटर से कंपेयर कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न ये है, वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है ना। और भाई सैलरी भी इसकी इतनी नहीं होती, बट मैं बता दूँ इसकी सैलरी का स्ट्रक्चर, फिर भी ये रेडियो ऑपरेटर से ज़्यादा कमाता है। लेवल 3 की जॉब होकर भी ये रेडियो ऑपरेटर से ज़्यादा कमाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में सारा बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, पटवारी को ही लेखपाल कहते हैं। बहुत बच्चों को वो रहता है कि क्या पटवारी लेखपाल होता है। जी हाँ, पटवारी लेखपाल एक होते हैं। कुछ स्टेट्स में इन्हें पटवारी कहा जाता है, कुछ स्टेट्स में लेखपाल। जैसे हमारे यूपी में इन्हें लेखपाल कहा जाता है, पटवारी नहीं कहा जाता। जबकि राजस्थान होगा, उत्तराखंड में इन्हें पटवारी कहा जाता है। ठीक है ना। तो हर एक स्टेट्स का अलग अलग हुआ है। बाकी मैं बता दूँ, एक अधिनियम आया था, आपके पेपर में भी आ सकता है, 1960 के आसपास, मुझे सही तो याद नहीं है। जो हमारे चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने पटवारी का नाम बदल के लेखपाल करा दिया था। ठीक है ना। तो जब से यूपी में इसे पटवारी ना कह के लेखपाल कहा गया। अगर मैं इसमें कुछ गलत हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, पर मुझे जितना याद है, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे जितना याद है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेवल 3 की जॉब होने के बावजूद भी बहुत से स्टेट्स में इसका प्री भी होता है, प्लस मेंस होता है, और कुछ स्टेट्स में तो इसका इंटरव्यू भी होता है। बल्कि ये जॉब लेवल 3 की है, कांस्टेबल की है, तो ऐसे क्यों गवर्नमेंट इतना असर क्यों कहती है ऐसे कि इसमें प्री भी कराओ। जैसे यूपी में भी प्री हो गया, अब मेंस होगा इसका। ठीक है। जो सिर्फ पटवारी पैट हो गया, अब पटवारी का मेन जो वो होगा, उसके लिए फॉर्म आ गए, वही भरेगा, अब उसका एग्ज़ाम होगा। तो कहने का मतलब प्री और मेंस हो गया। और बहुत से में तो इसका इंटरव्यू भी होता है, बहुत से स्टेट्स में। भले कि है लेवल 3 की जॉब, पर इसका प्रोसीजर ऐसा है ऐसे किसी IAS PCS का आप सिलेक्शन कर रहे हो। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो बता दूँ, ये एक गांव का सबसे छोटा नुमाइंदा होता है पैसे इकट्ठे करने के लिए। ठीक है ना। गांव में इतना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है और पटवारी को ही मिलता है। ठीक है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में DC होता है, डिप्टी कलेक्टर, जिसे हम DM भी कहते हैं। ठीक है। तहसील में SDM होता है। ठीक है। तो ऐसे ही पटवारी भी होता है, बट वो एक गाँव तक ही सीमित होता है वो। ठीक है ना। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपका कंपैरिजन करके मैं बता दूं। सबसे पहले कंपैरिजन तो मैं इनका भाई आपका सैलरी का ही कर देता हूँ। रेडियो ऑपरेटर लेवल 6 की जॉब है, सैलरी भी उस हिसाब से मिलती है। इसकी सैलरी करीब करीब 45 से 50 हज़ार होती है। पटवारी लेवल 3 की जॉब है, सैलरी भी उसके हिसाब से मिलती है। बेसिक पे 21,700 है, प्लस इसमें सैलरी लग के आपका 30,000 के आसपास होती है। अब आप कहोगे सर, आप तो कहते हैं रेडियो ऑपरेटर की ज़्यादा सैलरी, कम सैलरी है और पटवारी की ज़्यादा सैलरी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पटवारी की ज़्यादा सैलरी है। मैं आज आपको खुल के बात करूँगा, बिल्कुल खुल के बात बताऊँगा। उसका एक रीज़न ये है, कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, कहने में तो एक बहुत अटपटा सा अजीब लगता है, पर ये बात देखो सच्चाई है तो सच्चाई है, और सच्चाई कहने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, ना डरना चाहिए। तो मैं सीधा कहूँगा, देखो पटवारी को थोड़ा देखो भाई, ऊपर के पैसे ज़्यादा हैं। ऊपर के पैसे से आप खुद मतलब समझ जाओ। ठीक है ना। वो इनकम देखो होती है। देखो मैं हर पटवारी की बात नहीं कर रहा, सारे ऐसे नहीं होते। देखो ऐसी बात नहीं कि 100 में से 100 ही, पर देखो 100 में से 90% ऐसे ही होते हैं जिन्हें इनकम ज़्यादा होती है। आप खुद इतने बड़े हो चुके हैं, आप खुद पता समझ जाइए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। वही रेडियो ऑपरेटर में कुछ ऐसी इनकम नहीं है, रेडियो ऑपरेटर में सिर्फ सैलरी है। तो इसलिए पटवारी में मैं बता दूं, अगर नॉर्मल एक पटवारी अभी लगाए तो उसकी खुद 30 सैलरी हो गई, और 30 ही उसे 1000 उसे वैसे मिल जाते हैं। क्योंकि मेरा एक जानने वाला है, जो मुझे उसने साफ साफ बताया
यही बात है। कोई कोई 60 से 65 हज़ार सैलरी होती है, वही रेडियो ऑपरेटर में 45 से 50 हज़ार ही होते हैं। अब कुछ दोस्त, मेरे दोस्त इसका समर्थन भी करेंगे, कहेंगे हाँ सर आप सही कह रहे हो, कुछ कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता। तो देखो, जितना मुझे मेरे दोस्त ने बताया, जितना मुझे पता है उतना मैंने आपको बताया, और ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। आप बन जाओगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कैसा होता है, ठीक है ना। ये मैं बिल्कुल साफ बात बोल रहा हूँ, बहुत से इसे यूँ भी गलत भी लगेगी, पर बिल्कुल साफ बात है। देखो, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, एक एक्स्ट्रा इनकम का हिसाब से अंदाज़ा लगा लो कि अभी पटवारी जब ये बनाता है, आपके EWS फॉर्म हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, या आपका ये हो गया निवास प्रमाण, कितने रुपए लेता है। मैं अपने गांव की बात बताऊं, हमारे गांव के एक, इनमें से कोई बना लो जाति प्रमाण पत्र, कुछ ही 250 रुपये पर वो ले रहा है, वो 250 रुपये। क्या मतलब है 250 रुपये का, आप अंदाज़ा लगा लो। बल्कि सरकार इसे कुल चार्ज करती है 15 रुपये प्लस 5 रुपये पटवारी की फ़ीस, मतलब वो भी इसकी जेब में ही जा रहा है, 5 रुपये भी पटवारी की जेब में ही जा रहा है। सरकार उसे एक पेपर बनाने की, किसी का एक EWS फॉर्म बना दिया, आय प्रमाण पत्र बना दिया, निवास प्रमाण पत्र था, जाति प्रमाण पत्र थे, हर एक पेपर का 5 रुपये देती है। अगर दिन के उसने 100 बनाए तो 500 रुपये उसके दिन के वही हो गए। बट फिर भी वो 250 रुपये लेता है, ठीक है। अगर 250 में से हम 15 घटा लें तो 235 रुपये फिर भी उसकी जेब में जा रहे हैं, प्लस 5 रुपये उसे और मिल रहे हैं, 240 रुपये पर उसके ले रहा है। तो कितने एक्स्ट्रा इनकम हो गई। दूसरी में इसकी एक्स्ट्रा इनकम की बात बता दूं भाई आपको, कि जो भी किसी की लैंड का डिस्प्यूट होता है, भाई ये मेरी लैंड है, तो उसे ही पटवारी सोल्व करवाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी भाई खूब पैसा खोरी चलती है, समझ जाओ भाई। कोई कहता है अरे यार मैं पटवारी जी, आपको ऐसे ऐसे आप मेरे, तो समझ जाओ भाई, देखो जो समाज में है तो समाज में है, इस बात से कोई बुराई नहीं है, ये सच्चाई घटना है, तो सच्ची घटना है। तो इसी और भी बतेरी चीज़ हैं जिसमें पटवारी की इनकम हो जाती है, ठीक है भाई। अब बहुत से अगर पटवारी भाई बंधु देख रहेंगे, वो तो भाई गलत कहेंगे, यार सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो। भाई देखो, मैं जो कह रहा हूँ भाई कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है भाई। मैं जो भी कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई है तो सच्चाई है। बाकी बहुत से इसका विरोध करेंगे तो भाई कर लो, मैंने भाई कुछ गलत नहीं बोल रहा है। अभी एक बंदे ने मेरे गांव से उसे 2 उसने बनवाए हैं रेडियो ऑपरेटर के लिए, 500 रुपये उसने दिए हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, और आपके इसके लिए निवास प्रमाण पत्र। किस बात के 500 रुपये भाई, कितने रुपए सरकार चार्ज कर रही है। चलो ये बात तो अलग है, तो हिसाब से सैलरी इसकी ज़्यादा होती है। बाकी अभी इलेक्शन में भी अगर ड्यूटी लगती है तो रेडियो ऑपरेटर को कम सैलरी मिलती है, पुलिस को कम ही सैलरी मिलती है। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि पुलिस 24 घंटे उपलब्ध मिलती है, 1 महीने की सैलरी उसे एक्स्ट्रा वैसे मिल जाती है, 13 महीने की, तो इसलिए सरकार पुलिस को कम सैलरी देती है। वही जो ऐसे पटवारी होते हैं या जितने भी SDM DM ये सिविल की जितने भी जॉब वाले होते हैं सरकारी, उन्हें एक दिन के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये भी देती है, तो उस हिसाब से भी उसकी ज़्यादा सैलरी होती है। तो कहने का मतलब भाई रेडियो ऑपरेटर की सैलरी 45 से 50 हज़ार है, पटवारी की सैलरी 60 से 65 हज़ार है। कोई मानो या ना मानो, ये बिल्कुल सच्चाई है। आपका कोई रिलेशन में होगा उससे पूछ भी लेना, अगर वो आपको सच्चाई बता दे, ठीक है। वैसे तो बहुत से नहीं बताते, पर बता दे तो पूछ भी लेना, ठीक है। और बहुत से बच्चे इसमें हाँ भी कहेंगे क्योंकि जिन्हें पता है पटवारी के बारे में, ठीक है। बाकी भाई मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो अगर पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो गलत है, अच्छा है, मैं इस चीज़ का कोई वो नहीं भाई, मैं उनके हिसाब से अच्छा है। मैं अपने हिसाब से ना तो ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा पैसे रहे हो गलत है, और ना ही मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ अच्छी है। बाकी मुझे सैलरी बतानी थी, वो मैंने अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सही बता दी। बाकी दूसरी बात छुट्टी पे आ जाओ, छुट्टी में बता दूँ आपको, कहीं ना कहीं पटवारी की ज़्यादा है रेडियो ऑपरेटर से। रेडियो ऑपरेटर में छुट्टी है ऐसी बात नहीं है, बट वही कंपेयर वाली बात आ जाती है, तो पटवारी की ज़्यादा छुट्टी होती है 1 साल में, रेडियो ऑपरेटर की नहीं। वर्कलोड अगर कहीं ना कहीं कहूँ तो थोड़ा पटवारी पे ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई पूरे गांव का सब हिसाब संभालना होता है, किस पे कितनी ज़मीन है। क्योंकि अगर किसी का भाई कोई SC ST से कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा, उसने उसका SC ST कैटेगरी का बना दिया और बाद में वो D में फंस गया, तो कहीं ना कहीं वो केस पटवारी पे भी चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वर्कलोड थोड़ा पटवारी पे ज़्यादा होता है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि बिल्कुल ही आशा है, पर थोड़ा इन कंपैरिजन रेडियो ऑपरेटर ज़्यादा होता है। बट वही मैं छुट्टी बता दूँ, छुट्टी पटवारी कभी ले सकता है, रेडियो ऑपरेटर में थोड़ा पुलिस की जॉब है, तो भाई इतना छुट्टी का थोड़ा कम हाथ है पटवारी से। तीसरी बात बता दूँ प्रमोशन, भाई प्रमोशन में बता दूँ आपको, रेडियो ऑपरेटर बहुत अच्छी चीज़ है, प्रमोशन बहुत जल्दी हो गए। 2 स्टार जॉब है, फिर 3 स्टार लग जाएंगे, उसके बाद CO बन जाओगे, सर्कल ऑफिसर, DSP, और कहीं ना कहीं लास्ट में भाई आप ASP से रिटायर होता है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, जिसपे एक एम्बलम होता है कंधे पे। वहीं पटवारी में प्रमोशन इतने तेज़ नहीं है भाई। पटवारी में बता दूँ आपको, प्रमोशन की लाइन बता दूँ भाई, आप पटवारी होंगे, पटवारी के बाद कानूगो, ठीक है, कानून के बाद नायब तहसीलदार, मतलब ऐसी, फिर SDM DM, तो ऐसे ऊपर चलता रहता है। पर सच्चाई बात तो यह है भाई, बहुत काफ़ी सालों बाद होते हैं पटवारी के आपका
जो प्रमोशन होता है। मतलब पटवारी से कानूनगो बनने में ही बहुत साल लग जाते हैं भाई, ये बस सच्चाई है भाई। आप किसी पटवारी से पूछ लेना, पता चला वो 15 साल तक पटवारी ही रहा, ठीक है। जैसे सिविल पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं उनकी भी भाई प्रमोशन लेट होता है, ऐसे इसमें भी है। तो कहीं ना कहीं रेडियो ऑपरेटर के प्रमोशन तेज़ हैं पटवारी से, ठीक है भाई। दूसरी बात बता दो भाई, रेडियो ऑपरेटर आप पुलिस में हो तो आप इस हिसाब से उसमें भी जा सकते हो, खेल विभाग में। पटवारी का ऐसा कोई रोल नहीं है, पटवारी को अपनी सिंपल जॉब करनी है, सिंपल लाइफ है। रेडियो ऑपरेटर कहीं ना कहीं एडवेंचरस भरी लाइफ है, ठीक है भाई। बाकी भाई एक बात हो रहा है, पटवारी 2 टाइप्स के होते हैं, एक चकबंदी लेखपाल होता है और एक भाई आपका रेवेन्यू लेखपाल, मतलब भाई राजस्व लेखपाल होते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के पटवारी होते हैं। बाकी मैं बता दूं, रेडियो ऑपरेटर का एक चीज़ फ़ायदेमंद हो रहा है कि रेडियो ऑपरेटर ऐसी जगह तैनात होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी सिटियों में, मैंने पहले ही बता रखा है, क्योंकि इनका काम वहीं पर ही है, ठीक है ना। बाकी चौकी थाना में तैनात नहीं होते, जो मेन हेडक्वार्टर है, मेन जिले हैं, उनमें ही तैनात होते हैं। पटवारी का ऐसा नहीं है, पटवारी छोटे से गाँव में भी तैनात हो सकता है और वहाँ पे भी उसे अपनी पूरी लाइफ गुजारनी पड़ती है, क्योंकि पटवारी गांव से ही रिलेटेड होता है। दूसरी बात, पटवारी में पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, वही रेडियो ऑपरेटर में पब्लिक डीलिंग नहीं है। भले ही वो पुलिस में है पर ये उस विभाग नहीं है। पुलिस का जो सिविल डिपार्टमेंट होता है, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, उनकी पब्लिक डीलिंग होती है। बट रेडियो ऑपरेटर की कोई पब्लिक डीलिंग नहीं, वो नॉर्मल हेडक्वार्टर में रहता है, वहीं से रह के वर्क करता है, जो से वर्क शेड्यूल है, वर्क प्रोफाइल है, वहीं से संभालता है। जो कि मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बता भी रखी है, कैसे वर्क करता है, कैसा इसका वर्क शेड्यूल है, वो आप यूट्यूब चैनल पे जाके, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पटवारी का कोई ऐसा नहीं है भाई, पटवारी को पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी गाँव वालों से, मतलब जो भी जिस भी वो गाँव में तैनात है, और वहीं से भाई पब्लिक डीलिंग के को थोड़ा प्रेशर हेक्टिक तो होता ही है, जो मैंने पहले ही बता रखा है। बाकी उसका ऐसे भत्ता भी मिलता है। बाकी मैं बता दूँ, एक पटवारी को साइकिल भत्ता मिलता है, जो कि रेडियो ऑपरेटर को नहीं मिलता। तो कहने का मतलब यही पटवारी का मुझे डिफरेंस करना था। बाकी आपको कुछ भी इनसे रिलेटेड पूछना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ओके, जय हिंद।